आओ बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे चैप्टर 14 की क्लास 7th, जिसका नाम है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। जैसे कि इस चैप्टर का, इस शीट का नाम है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तापीय मतलब हीटिंग इफेक्ट। जब भी आप देखते हो कि विद्युत धारा के दो इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है किसी वायर में से तो दो ही प्रभाव डालता है, एक होता है चुंबकीय प्रभाव, एक होता है तापीय प्रभाव। आज हम तापीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो अपने स्कूल के कपड़ों पे प्रेस करते हैं, तो जो इस्त्री है, प्रेस है, वो क्या करती है? तापीय प्रभाव उसके अंदर, उसमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, उसमें सिर्फ ताप की आवश्यकता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, हेयर ड्रायर है, इलेक्ट्रिक केटली है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक रॉड है या टोस्टर्स हैं। इन सब के अंदर विद्युत धारा है वो तापीय प्रभाव में बदलने जाती है और तार को गर्म कर देती है। यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। तो क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से क्या समझते हैं? तो आप ये लिख सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, यू कैन राइट दीज आंसर्स। तो इसी तरीके से गीज़र भी, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो गीज़र में पानी गर्म हो जाता है, उसके तापीय प्रभाव के कारण ही होता है। अब इसके कुछ और उपयोग देखते हैं विद्युत धारा की, जिसमें जो हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होता है। एक फ्यूज़ आपने सुना होगा, विद्युत फ्यूज़। बहुत सारी अलग अलग तरह के पदार्थों से बनी तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बहुत ही जल्दी से पिघलकर टूट जाती हैं, और इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज़ बनाने में किया जाता है। जैसे विद्युत फ्यूज़ क्या करता है, हमारे घर के सर्किट को, विद्युत परिपथ को क्षति होने से या आग लगने से बचाता है। और वो कैसे बचाता है? जब भी करंट एक्सेस में आ जाता है मीटर के अंदर, तो जो फ्यूज़ की जो वायर होती है वो गर्म होकर पिघल जाती है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है और आगे वो करंट पास नहीं होता, और हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें आग लगने से बच जाते हैं, ख़राब होने से बच जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं इस वर्कशीट के आधार पर। पहला है, बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाइए जहाँ पर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उपयोग किया जाता है। आपने बहुत सारी सूचियाँ देखी ऊपर। एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्म होता है, वो हाथ जल सकता है, उसमें तापीय प्रभाव है। एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? विद्युत फ्यूज की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश वर्कशीट। नाउ टुडेज टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Sneha has seen her mother using an electric heater. Everybody know about the electric heater for cooking food, or electric iron for straightening the clothes. She thought, why my mother uses an iron and electric heater? How do they work? Ravi, her brother, explained that this happens due to heating effect of electric current. It means you can see so many devices in your house or in your surrounding, and their purpose is only to create heat. For example, iron is used to straighten the clothes due to heating effect. Electric heater is used to cook the food. Electric kettle is used to prepare tea and to boil water. Hair dryer also to dry the hair by the heating effect of electric current. Electric rod is to heat up the water. Electric toaster is also used to steam toasts or the breads. So all these have based on the heating effect of electric current. Now, what do you mean by heating effect of electric current? This is the definition. When an electric current flows through a wire, the wire gets heated and it is called heating effect of electric current. For example, when we switch on geyser, water becomes hot. It means current is converted into heat. And what we will study more about heating effect of electric current. There are so many wires which are made up of special materials, and they melt quickly and break when large current was passed through them. These wires are used for making electric fuse. And what is the electric fuse? Everybody know about the electric fuse. It is a safety device which prevents damages to electric circuits and possible fires. And nowadays, instead of electric fuse, mini circuit breakers are used. MCBs are also used in your schools as well as in your houses to prevent the devices from more extra current flowing through the wires. Damages to the electric circuit and possible fire in the appliances, they can be avoided by using the MCBs.
Now, on the basis of the worksheet, there are a few questions that you have to write down in your notebook. Make a list of at least 5 electric appliances where heating effect of the electric current is used. Why should we not touch a lighted bulb? Because it's very hot due to heating effect of electric current. What is an electric fuse? Here is the definition. I hope you understand the concept of heating effect of electric current. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.